फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम, मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं पदार्थ विज्ञान का। लास्ट लेक्चर में हमने वायु महाभूत देखा था, वायु महाभूत के क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उसके, और कहाँ मतलब कि उसके आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, किस द्रव्य में वायु महाभूत होगी, किस चिकित्सा में हम देंगे वायु महाभूत से द्रव्य जो बने हुए होते हैं वो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे तेज और अग्नि महाभूत। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अग्नि और तेज महाभूत। सबसे पहले देखेंगे कि तेज महाभूत का पर्याय क्या क्या है। तो अग्नि, अनल, वन्य और औदर्य, ये आपका पर्याय है और उसकी व्याख्या क्या है, यानी कि डिफिनीशन क्या है। तो तेजत्व जाति से समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, तेज। तेजत्व जाति यानी जिसमें तेज हो, आभा हो, यानी जिसमें उष्मा प्रेजेंट हो, जो जिसमें अग्नि प्रेजेंट हो, उष्मा प्रेजेंट हो, उसके साथ जो समवाय संबंध से जो द्रव्य रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तेज कहते हैं या फिर अग्नि कहते हैं। इसका पर्याय होगा। अब इसकी उत्पत्ति यानी कौन, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे आया है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। तेज की उत्पत्ति बहुत सारे आचार्य ने अलग अलग माने हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो वायु से ही है, यानी वायु के बाद तेज आई है, अग्नि आई है। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहता है तेज की परमाणु थी, यानी अग्नि की अलग अलग छोटी छोटी परमाणु थी। तो ये तो सच्चाई है कि परमाणु से ही कोई भी चीज बना हुआ होता है। सांख्य और योग दर्शन कहता है कि रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा भी कह सकते हैं क्योंकि रूप में आभा होती है, चमक होती है, इसलिए उसकी तन्मात्रा से ही बनी है क्या, तेज। ठीक है, यानी कि अग्नि। उसके बाद आयुर्वेद क्या कहता है, रूप तन्मात्रा, यानी आयुर्वेद भी यही मानता है कि रूप तन्मात्रा से बनी हुई है। अब तेज के लक्षण क्या होता है, तो तर्क संग्रह क्या कहते हैं, ये आपको याद करने हैं। उष्ण स्पर्श व तेज, क्या इसका मतलब, जिस द्रव्य से उष्मा के स्पर्श होता रहता है, यानी जो भी द्रव्य हमारे बॉडी में उष्मा यानी गर्मी पैदा करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तेज या अग्नि कहते हैं। ठीक है, उसे तेज। किसी भी द्रव्य में जो उष्णता पाई जाती है वह तेज के संयोग से ही होती है, यानी कि तेज से ही किसी भी द्रव्य में क्या होती है, उष्णता होती है या अग्नि होती है। ठीक है। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अग्नि को वायु से उत्पन्न हुआ कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद ने यह माना है कि अग्नि जो है वो वायु से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद देखिए वैशेषिक दर्शन क्या लक्षण बताया है। इसके वैशेषिक दर्शन ये कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। तेजो रूप स्पर्श वता, यानी कि तेज में जो रूप और स्पर्श दोनों होते हैं, तेज का रूप भास्कर शुक्ल है और स्पर्श उष्ण है। यानी जो तेज होता है, अग्नि होता है, उसमें सिर्फ क्या स्पर्श नहीं होता, उसमें रूप भी होता है। रूप कैसा होता है, भास्कर शुक्ल रूप होता है, यानी काला रूप होता है तेज का, और स्पर्श क्या होता है, उष्ण होता है। तो ये दोनों प्रभाव, दोनों भाव जिस द्रव्य में पाए जाते हैं उस द्रव्य को क्या कहते हैं, तेज द्रव्य कहते हैं या अग्नि द्रव्य कहते हैं। अब चरक संहिता क्या कहते हैं, हमारा संहिता जो है मेनली यही है। चरक संहिता ये कहता है उष्णत्व यह अग्नि का लक्षण है, यानी जिसमें उष्णत्व पाया जाता है, गर्मी पाया जाता है, वो अग्नि है। सिंपल सी वर्ड में आप भी जानते हो, जिसमें अग्नि पाई जाती है या जिसमें जलन पैदा करने की कैपेसिटी हो, हमारे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन पैदा करने की कैपेसिटी हो जिस चीज में, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण या तेज या अग्नि कहते हैं। अब तेज के गुण क्या क्या है, क्या क्या गुण बताए गए हैं। तो प्रशस्त पाद ने 11 गुण बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, अपरत्व, द्रत्व, संयोग, विभाग, प्रत्व और संस्कार। ये आपको 11 गुण होते हैं किसमें, वायु अग्नि महाभूत में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। ठीक है। अब एक और लक्षण या गुण आता है कि चक्षुर इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को रूप कहते हैं, शुक्ल रूप से तेज में रहता है। अब जो चीज हमारे चक्षु द्वारा देखा जाता है उस गुण को हम रूप कहते हैं, और रूप तन मात्रा से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, तो तेज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम इसे तेज भी कहते हैं या अग्नि भी कहते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए स्पर्शन से क्या होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को स्पर्श करते हैं, यानी तेज में उष्णा होता है और उसकी स्पर्शता हमें दिखता है, इसलिए हम उष्ण कहते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद संख्या से क्या होता है, तो संख्या ये कहता है कि तेज जो एक परमाणु है और यह भी संख्या नित्य होती है, और तेज एक संख्या अनित्य होती है, यानी कि इसकी भी संख्या क्या होती है, अनित्य होती है, यानी हम गिन नहीं सकते। सिंपल सी बात है यार, अग्नि को थोड़ी ना गिन सकते हैं हम। परिमाण क्या कहता है,
कारण रूप तेज परमाणु का अनुपरमाणु होता है, कार्य रूप तेज का महत परिमाण होता है। यानी कारण जो रूप होता है ना तेज का, परमाणु का अनुपरमाण होता है, और उसका जो कार्य रूप होता है वो तेज परमाणु का परिमाण होता है। पृथकत्व ये कहता है तेज अनअठ कारण द्रव्य से पृथक है, यानी पृथकत्व का मतलब होता है अलग, यानी सच में ये सबसे अलग है, तभी तो इसे एक नया परमाणु माना गया है या फिर एक नया महाभूत माना गया। सहयोग विभाग कहता है कि अन्य द्रव्य पृथ्वी जल और वायु से सहयोग और विभाग होता रहता है, यानी अग्नि का तो वायु से भी सहयोग विभाग होता है, क्योंकि जब तक वायु के साथ सहयोग नहीं होगा अग्नि जलेगा नहीं। ठीक है, पृथ्वी से भी होता है, पृथ्वी पर रह के ही अग्नि जलती है और पृथ्वी से फिर ऊपर जाती है, जल से बुझाया जाता है यानी खत्म होता है, तो वहां से विभाग होता रहता है उसका। प्रत्वा, प्रत्वा का क्या होता है, तो प्रत्वा कहता है पास का तेज अपर और दूर का तेज पर कहलाता है, यानी दीपक को तेज से अपर और सूर्य के तेज को पर कहा जाता है। द्रव्यत्व क्या कहता है कि नैमिकता द्रव्यत्व पाया जाता है, यानी अग्नि में भी द्रव्यत्व पाया जाता है। संस्कार कहता है वेग नामक संस्कार तेज में होता है, यानी तेज में भी अग्नि में भी वेग नामक संस्कार होता है, यानी चलने की वेग होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता भी कुछ गुण और लक्षण बताए, वो बताए कि अग्नि महाभूत में सत्व और रजगुण की प्रधानता होती है। चरक संहिता ये कहते हैं कि अग्नि द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण लघु रूक्ष्म विशद अखर रूप गुण बहुल होते हैं, यानी सुश्रुत संहिता ये कहता है कि अग्नि महाभूत जो है सत्व और रजगुण प्रधान होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। उसके बाद चरक संहिता ये कहती है कि इसमें अग्नि गुण होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लघु होते हैं। उसके बाद आते हैं कि अग्नि के कितने भेद बताए गए हैं, तो तर्क संग्रह ने जो वेद बताए हैं वो देखते हैं। बस आप ये टेबल याद रखना। अग्नि जो है दो तरह का होता है, नित्य अग्नि अनित्य अग्नि। जो परमाणु रूप होता है वो नित्य होता है, जो कार्य रूप होता है अनित्य होता है। फिर अनित्य तीन प्रकार का होता है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। यानी शरीर से जो निकलने वाली उष्मा होती है उसे हम शरीर संज्ञक कहते हैं, जो इंद्रिय से निकलती है जो चक्षुर इंद्रिय में पाई जाती है उसे हम इंद्रिय संज्ञक कहते हैं। और जो अनित्य होता है कार्य रूप, जो विषय संज्ञक होता है, वो जो मतलब किसी विषय को पहचानता है उसे हम विषय संज्ञक कहते हैं। ठीक है, तो भौम, दिव्य, औद्र और आक्रज ये होते हैं आपको कौन कौन, ये होते हैं आपको विषय संज्ञक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इनका तेज का जो आयुर्वेद में क्या क्या उपस्थिति है, सॉरी क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में इसका। तो तेज महाभूत का चिकित्सीय महत्व देखते हैं। तो तेजात्मक द्रव्यों से सेवन के शरीर में दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और वर्म की उत्पत्ति होती है। जब तेज द्रव्य हम खाते हैं तो प्रभा, कांति बढ़ती है, हमारे शरीर में बर्निंग सेंसेशन बढ़ती है, पाक क्रिया बढ़ती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाता है, अच्छा से डाइजेस्ट होने लगता है शरीर, और प्रकाश और वर्ण की भी उत्पत्ति होती है। सभी रोगों का कारण मंद अग्नि कहा जाता है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का जो मेन फोकस होता है वो ये कहा जाता है कि मंद अग्नि ही सारे बीमारियों का जड़ है, तो उसी को खत्म करने के लिए हम तेज अग्नि वाले द्रव्य देते हैं, खिलाते हैं। मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधियों के अग्नि वेदार तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर वातिक और श्लेष्मिक अग्निमांद जो द्रव्य होते हैं उसमें हम मंद अग्नि वाले को क्या खिलाते हैं, तेज द्रव्य और वायु द्रव्य से जो जिसमें ज्यादा होती है, बहुलता वाली होती है, वो द्रव्य हम देते हैं तो उसकी अग्नि फिर से तेज हो जाती है, मंद हुई अग्नि। मंद क्यों होती है, तो मंद अग्नि किसके तरह वजह से होती है, विशेषकर किसके, कफ, यानी कि जिसमें श्लेष्मा बढ़ी हुई होती है या वातिक होती है उसमें होती है। अम्ल, लवण और कटु रस जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि के साथ होते हैं, इसलिए हम इसकी प्रधानता मानते हैं जल और वायु में, और इसकी द्रव्य हम देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल महाभूत। जल महाभूत देखते हैं, अप या जल महाभूत। तो जल की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले किसे कहते हैं जल महाभूत, तो आपत्व जाति से समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य को जल कहते हैं। आपत्व यानी कि जिसमें द्रवता पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। आपत्व यानी आप, आपा माने जल होता है। इसके पर्याय देखते हैं तो आप, वारी, नीर आदि आती है। उत्पत्ति देखती है, जो सब अलग अलग आचार्य अलग अलग अपने अकॉर्डिंग दिए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ये कहते हैं कि अग्नि से जल महाभूत की, तो ये तो कोई समझ आता नहीं है कि यार अग्नि से जल महाभूत कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन कहते हैं जल परमाणु से, तो ये तो ठीक है, किसी भी परमाणु के अणु से बना हुआ जो द्रव्य होता है वो द्रव्य बनता है। सांख्य और योग दर्शन कहते हैं रस स्थान मात्रा से, ये भी ठीक है, क्योंकि रस भी जो होता है उसमें द्रव्यता पाई जाती है, तो उससे क्या होता है, इसकी उत्पत्ति हो जाती है जल की। आयुर्वेद के अनुसार भी रस स्थान मात्रा से होती है। अब हम देखेंगे कि जल के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो जो
तर्क संग्रह के अनुसार है कि वायु में कौन सा लक्षण पाया जाए जिसमें द्रव के शीतल का स्पर्शता होते हैं उसे जल कहते हैं। जिसमें द्रवता हो यानी लिक्विडिटी हो और क्या हो, ठंडा ठंडा रखने की कैपेसिटी हो, स्थिरता हो, उसे क्या कहते हैं, हम जल कहते हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद भी सेम चीज को दर्शाया है, इन्होंने भी यही कहा है, जल को अग्नि से उत्पन्न माना है इन्होंने, लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन आयुर्वेद है तो मानना पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन ने ये कहा है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये कहा गया है कि जल में रूप, रस और स्पर्श होते हैं। क्या क्या होते हैं, जल में रूप भी होता है, रस भी होता है और स्पर्शन भी होता है। तो जल द्रव्य और स्निग्ध होता है, जल का रूप शुक्ल और रस मधुर और स्पर्श शीत होता है। द्रव्य को स्निग्ध होना या जल से संजानिक लक्षण है। अब क्या कहता है, देखिए वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि जल में रूप, रस और स्पर्श तीनों पाए जाते हैं। तो द्रव और उसमें द्रव्यता, लिक्विडिटी और स्निग्धता जो होती है वो भी पाई जाती है, और उसका जो शुक्ल रूप होता है यानी कि काला रूप होता है, शुक्ल होता है, और उसमें जो रस पाई जाती है वो मधुर रस पाई जाती है, और उसकी जो स्पर्शता होती है वो शीत होती है यानी कोल्डनेस पाई जाती है उसमें, ठीक है। इसलिए, और स्निग्धता किसके वजह से होता है, द्रवता, लिक्विडिटी की वजह से होता है, इसलिए हम उसे जल कहते हैं। अब चरक संहिता क्या कहता है, चरक संहिता ने क्या माना है, तो द्रवता का जल का लक्षण है, जिसमें द्रवता पाई जाती है वो जल का लक्षण है। चरक संहिता ने बस यही कहा है कि जिसमें भी द्रवता पाई जाती है उसे हम जल कहेंगे। अब देखते हैं कि जल में क्या क्या गुण पाई जाती है, वो तो लक्षण था, ये लक्षण होता है। जल के गुण क्या क्या होते हैं, तो प्रशस्त पाद ने जो कहा है, प्रशस्त पाद जी ने 14 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं, तो रूप, रस, स्पर्श, द्रवता, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, प्रत्व, अप्रत्व, गुरुत्व और संस्कार। तो रूप से क्या आता है, रस से क्या आता है, सबको एक एक करके देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो रूप से जो आता है, जल का आभास्वर शुक्ल रूप आता है, यानी रूप का कैसा होता है, शुक्ल होता है, ठीक है। तो ये रूप से आता है जल में। रस से क्या आता है, कि मधुर रस का होता है जल, तो रस से क्या आ गया, मधुर रस का होता है। स्पर्श से क्या आता है, सिकता होता है, तो स्पर्श से आता है। द्रवता क्या क्या हो गया, यानी कि इसमें द्रवता पाई जाती है, यानी कफ वाली जो गुण होती है इसमें पाई जाती है। स्नेह से क्या होता है, छोटी से छोटी कणों में जाकर के एकत्रित हो जाता है, इसलिए हम इसको स्नेहता से देखते हैं, स्नेह भी होती है। संख्या क्या कहता है कि परमाणु या एक संख्या नित्य होती है, यानी इसका कोई भी संख्या नहीं होता है, अनित्य होती है, ठीक है। परिमाण ये कहता है कि जल परमाणु जो होता है अणु परमाणु से पाई जाती है और महत्व परिमाण होता है। पृथकत्व ये कहता है कि जो अन्य 8 कारण द्रव्य है उनसे ये भिन्न है, यानी उनसे भी ये अलग है, सच बात है, सबसे अलग ही है। सहयोग सब अलग अलग है। सहयोग विभाग ये कहता है कि बहते हुए जल एक स्थान पर सहयोग करता है तो दूसरे जगह पे वियोग करता है। एक जगह पे बहते हुए जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो सहयोग कर दिया, और वहां से बह के फिर निकल जाएगा नदी नाला में, तो वहां से क्या हो गया, विभाग हो गया, तो सहयोग विभाग होता है। प्रत्वा प्रत्वा कहता है कि वर्षा ऋतु और नल जल का दिव्य जल पर है और वर्षा ऋतु नदी का जल अपर है। तो दिव्य जल जो है, जो देखने योग्य होता है, वो जल पर होता है, और वर्षा ऋतु और नदी का जो जल होता है वो अपर होता है। गुरुत्व क्या कहता है कि बहने में और भारी हो जाता है, बहुत सारा द्रव्य और गुरुत्व होता है, ये दोनों कारण उसमें पाई जाती है। जब बहता रहता है तो थोड़ा सा भारी हो जाता है। संस्कार कहता है कि वेग होता है, इसमें सही बात है, वेग होता है तभी तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। अब आता है कि सुश्रुत संहिता ने क्या क्या माना है इनके गुण में। तो सुश्रुत संहिता ये कहता है जल महाभूत में सत्व और तम की गुण होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। सत्व और तम की गुण किसमें होती है, जल में पाई जाती है, इसकी बहुलता, ठीक है। चरक संहिता ये कहता है जलीय द्रव्य कैसा होता है, द्रव होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, मंद होता है, मृदु होता है, पिच्छल होता है और रसगुण बहुल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जल के भेद, कितने प्रकार के जल होते हैं। तो जल कितने प्रकार के होते हैं, जल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नित्य जल और अनित्य जल। नित्य जल जो होते हैं वो परमाणु रूप होते हैं, जल अनित्य रूप जो होते हैं वो कार्य रूप होते हैं। अब कार्य रूप जो होते हैं जल, वो 3 तरह का होता है। शरीर संज्ञा, कोई शरीर से निकलने वाली, इंद्रिय संज्ञा, इंद्रिय में पाई जाने वाली, जैसे रसन इंद्रिय होती है हमारे जो जिह्वा में पाई जाती है। विषय संज्ञा, जो हमारे विषय को कनेक्ट करती है, विषय के बारे में बताती है, जैसे रसन इंद्रिय का काम है रसना, तो उसके बारे में जो बताती है वो विषय संज्ञा कहलाती है। तो ये 2 तरह का जल का भेद होता है। अब आयुर्वेद में शरीर में क्या, आयुर्वेद में जल क्या मतलब कि इसका क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट हो सकता है, यानी जल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या क्या आयुर्वेद में महत्व होता है वो देखते हैं हम डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल महाभूत आप्यात्मक द्रव्य से शरीर में उपकलेद, स्नेह, बंध, विषयन, मृदुता और प्रहलादन उत्पन्न होता है। तो हमारे बॉडी में जो
स्नेह बंधन ये सब करना होता है, यानी स्नेहता बढ़ाना होता है, द्रवता बढ़ाना होता है, लिक्विडिटी बढ़ाना होता है, तो किस चीज का यूज करते हैं? जल महाभूत का यूज करते हैं, और उसी का बहुलता वाले द्रव्य हम खाने को देते हैं किसी भी पेशेंट को। आश्वासन कारण द्रव्य से जल को श्रेष्ठ कहा गया। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि सर हमारे बॉडी में बहुत रुकता हो रहा है, बहुत ड्राइनेस आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? जल द्रव्य जिसमें बहुलता होंगे वो द्रव्य देंगे, उसको खाने के लिए बोलेंगे, तो उसके बॉडी में वो बढ़ जाएगा, द्रवता बढ़ जाएगा। द्रवता बढ़ने के कारण क्या होगा? द्रव में स्निग्धता आएगी बॉडी में और रुक्षता खत्म हो जाएगी। मधुर और लवण, मधुर और लवण रस द्रव्य के जल में पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है। मधुर और लवण द्रव्य, मधुर और लवण रस द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है जल में। जल महाभूत द्रव्य कफ की वृद्धि करता है। हमारे बॉडी में कफ की कमी हुई है, जल महाभूत की बहुलता वाले द्रव्य खिलवा, उसके महाभूत बढ़ जाएंगे। जलीय द्रव्य के सेवन से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु में वृद्धि होती है। जलीय द्रव्य से क्या क्या बढ़ सकता है? रस बढ़ सकता है, रक्त बढ़ सकता है, मज्जा और शुक्र धातु की भी वृद्धि होती है। तो ये था आज का लेक्चर, पूरा हमने 2 महाभूत को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए महाभूत के साथ, जो पृथ्वी महाभूत हमारा रह गया है, लास्ट महाभूत। उसके बाद फिर काल, मन, आत्मा, दिशा देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, 1 या 2 लेक्चर्स और लगेगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर कर ले। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।